आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शायद राहुल गांधी ने अपने ही परनाना की किताब नहीं पढ़ी। अगर उन्होंने ये किताब पढ़ी होती तो शायद कभी वो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाला बयान न देते। इसलिए हमने आज वेदों और पुराणों की स्टडी करके राहुल गांधी के लिए भारत पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखने के बाद राहुल गांधी को यह जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर भारत क्या है और भारत का हर अंग कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। सारा भारत एक है, गुजरात से बंगाल तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन राहुल गांधी उत्तर भारत से दक्षिण भारत पहुंचते हैं तो उनको सब कुछ अलग और बदला हुआ नजर आने लगता है। ये राहुल गांधी के संस्कार हैं कि जब वो अमेठी से हार जाते हैं तो उनको केरल की जनता ज्यादा समझदार नजर आने लगती है। लेकिन भारत की संस्कृति और परंपराओं में मौजूद संस्कार बताते हैं कि भारत अपने आप में एकदम संपूर्ण एक शाश्वत राष्ट्र है। न यहाँ कोई अलगाव है और न यहाँ कोई बंटवारा है। भारत के 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण में भारत की सीमाओं का वर्णन किया गया है और इन सीमाओं में दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कोई बंटवारा नहीं। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ की माने तो विष्णु पुराण ईसा मसीह के जन्म से भी 400 साल पुरानी है। यानी विष्णु पुराण को कम से कम 2500 साल पुराना ग्रंथ माना जा सकता है। विष्णु पुराण के अध्याय 3 का पहला ही श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है, उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में जिसके समुद्र है, वर्षों से इस जगह का नाम भारत है और यहाँ की संतानों को भारती कहा गया है। भारत और भारतीय शब्द की ये बहुत पुरानी और स्पष्ट व्याख्या है, लेकिन जानकारी का नहीं होना बहुत बड़ी समस्या होती है और राहुल गांधी इस वक्त इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब राहुल गांधी को तो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा मिली है, इसलिए शायद उनको भारत को लेकर, भारतीय संस्कारों को लेकर जानकारी नहीं है। लेकिन भारत के ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने दूरी की वैदिक इकाई योजन में भारत के क्षेत्रफल का भी पूरा वर्णन किया है। विष्णु पुराण के अध्याय 3 का दूसरा ही श्लोक है, नवयोजन सहस्त्रो विस्तारो अस्य महामुने। मतलब, हे महामुने, इस भारत भूमि का विस्तार 9000 योजन है। वो दक्षिण भारत जिसको उत्तर भारत से अलग देखने की राहुल गांधी ने कोशिश की है, उस दक्षिण भारत का भी वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण के अध्याय 3 का 16वां श्लोक है, पुंड्राह कलिंगा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वशः। इसका मतलब है, पुंड, कलिंग, मगध और दक्षिण भारत के लोग। जब राहुल गांधी राजनीति में आए तो बार बार ये कहते थे कि वो भारत को समझने निकले हैं, लेकिन भारत की इतनी लंबी लंबी यात्राएं करने के बाद भी शायद अब तक वो भारत को समझ नहीं सके। तभी उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया जिसने राजनीति के शोले सुलगा दिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा और वेदों को दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का जिक्र 13 बार आया है। पंचम मंडल के दूसरे सूक्त की 5वीं ऋचा का अर्थ है, हमारे राष्ट्र पर अधिकार करने वाले लोग नष्ट हों। इसी तरह दशम मंडल के 173वें सूत्र की दूसरी ऋचा का अर्थ है, हे राजन, तुम इंद्र के समान ध्रुव होकर यहां ठहरो और राष्ट्र को धारण करो। उत्तर से दक्षिण तक भारत एक राष्ट्र है। जब भारत के एक हिस्से पर चोट लगी तो दर्द हमेशा पूरे भारत को हुआ। जब अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर हमला किया, तब पुणे की 60,000 की मराठा फौज ने 1500 किलोमीटर दूर पानीपत में बलिदान दिया।
इसलिए क्योंकि मराठे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को अपना मानते थे। लेकिन राहुल गांधी को शायद भारत की समरसता की संस्कृति समझ में नहीं आ रही है और इसीलिए वो आज सबके निशाने पर हैं। ये दुर्लभ संयोग है कि अमेठी से ही सांसद रही स्मृति ईरानी ने ही आज से 5 साल पहले फरवरी 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध कविता संसद में पढ़ी थी कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे बांटा जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडियन को लेकर जो कुछ कहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे आप भी एक वजह हो सकती है कि आपने चुनाव में क्या उनको हराया। अमेठी और यूपी तो छोड़िए, उत्तर भारतीयों की समझ पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो 1.5 साल हार के बाद भी इतनी रंजिश रखे, इतनी नफरत रखे अपने दिल में, और किसके खिलाफ? अमेठी की गरीब जनता के खिलाफ। वो जनता जिसने 15 साल एक ऐसे सांसद को झेला जिस राहुल गांधी ने विकास का एक काम नहीं किया। फूट डालने वाली राहुल गांधी की राजनीति रही है। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़वाओ, असम को गुजरात से लड़वाओ। केरल की जिस भूमि पर खड़े होकर राहुल गांधी ने उत्तर और दक्षिण को बांटने वाला बयान दिया, ठीक उसी प्रदेश के कोच्चि में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से और नजदीक लाने का काम किया था। आदि शंकराचार्य ने 4 वेदों के आधार पर भारत में 4 पीठों की स्थापना की और पूरे भारत को धर्म के सूत्र से एक कर दिया। यहाँ भारत के पूर्व के राज्य ओडिशा में पुरी गोवर्धन पीठ है, दक्षिण के राज्य कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठ है, पश्चिम के राज्य गुजरात में द्वारका पीठ है और उत्तर के राज्य उत्तराखंड में बद्री ज्योतिर्मठ पीठ है। सबसे खास बात यह है कि आदि शंकराचार्य ने यह परंपरा स्थापित की कि दक्षिण की पीठ में उत्तर भारत के और उत्तर भारत की पीठ में दक्षिण के पुजारी। लेकिन राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस केरल की परंपरा का भी सम्मान नहीं किया जहां आदि शंकराचार्य हुए। कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपको लिए कुछ बचा के रखने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अर्जित कर लेगा। और यदि वह सुपुत्र नहीं है तो फिर कुछ भी बचा के रख दीजिए, वो सब लुटा देगा। अब बताइए, उन्होंने तो सिर्फ अपना ही नहीं 15 साल, अरे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनकी पूज्य माता सोनिया गांधी, सबकी बेइज्जती करवा दी। मतलब सब आज तक सतही राजनीति कर रहे थे। समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी के ऊपर विदेशी प्रभाव बहुत है, क्योंकि वो बार बार विदेश में दौड़ के जाते हैं। भारत में उत्तर दक्षिण का कोई विवाद नहीं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा है, उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीयस्य संस्कृति। इसके दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में हिमालय है, वह भारतवर्ष है और समस्त भारतवासी उसकी संतति है। राहुल जी, देश के अलग अलग राज्यों से बीजेपी के नेता राहुल गांधी के इस बयान को मुद्दा बना रहे हैं। राहुल को इस बयान का खामियाजा उत्तर भारत में उठाना पड़ सकता है। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी ने 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे हैं, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू होता है। और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं। पहले ही धर्म के नाम पर भारत के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब अमेठी में अपनी हार की खींच उतारने के लिए उत्तर और भारत को बांटने वाली नजर से देखना बिल्कुल गलत है।
राहुल गांधी अब जब भी उत्तर भारत के किसी राज्य का दौरा करेंगे, उनसे बार बार यह सवाल पूछा जाएगा और शायद उनको बार बार सफाई भी देनी पड़ेगी।